बिहार में विधानसभा चुनाव वैसे तो इस साल के अंत में होने हैं, लेकिन चुनावी माहौल अभी से बनने लगा है। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं के दौरे तेज कर दिए हैं, चुनावी कार्यक्रमों पर अमल शुरू कर दिया है। इसी के साथ अलग अलग तरह की चुनावी अटकलें और चर्चे भी जोर पकड़ने लगी हैं। ऐसी ही एक अटकल नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी चलने लगी है। सवाल है कि क्या 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आई तो नीतीश कुमार सीएम रह पाएंगे? राजनीतिक हलचलों में यह सवाल क्यों उठने लगा है? इसके कारण कई राजनीतिक संकेतों में खोजे जा रहे हैं। आमतौर से राजनीतिक बयानबाजी या लाइमलाइट से दूर रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे इन दिनों बयानबाजी पर उतर आए हैं। वह पिता के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं एनडीए को पिताजी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। उनके इस बयान का मतलब यह निकाला जा रहा है कि नीतीश को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनाव में उतारने को लेकर एनडीए में मतभेद है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के कम सीटें जीतने के बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया, लेकिन बाद में नीतीश पाला बदलकर लालू खेमे में चले गए। हालांकि वह फिर भाजपा के साथ आए, लेकिन साख गवा बैठे। हर जगह अब उनसे सवाल होता है कि कहीं फिर पाला तो नहीं बदलेंगे। सवाल नहीं होता है तब भी जगह जगह नीतीश कहते रहे हैं कि अब गलती नहीं दोहराऊंगा। अंदर खाने भाजपा की नज़र में अब वह हमेशा संदिग्ध की श्रेणी में ही रहते हैं। ऐसे में इस बार अगर 2020 वाली स्थिति बनी तो नीतीश को भाजपा सीएम की कुर्सी देगी, इसे लेकर संदेह है। इस बीच सामने आया बीजेपी का महाराष्ट्र मंडल भी जेडीयू की परेशानी बढ़ाने लगा है। महाराष्ट्र में एक तरह से एकनाथ शिंदे को चुनाव से पहले दिया गया भरोसा तोड़ते हुए चुनाव के बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ गई। शिंदे की नाराजगी की परवाह किए बिना बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर ही माना। ऐसे में बिहार में भी जेडीयू को यह डर स्वाभाविक रूप से सताएगा कि ज्यादा सीट लाने पर बीजेपी अपना ही सीएम बना सकती है।